बिहार असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए महागठबंधन ने जोकीहाट असेंबली हलके से सीमांचल के कद्दावर आरजेडी लीडर, साबिक वजीर हुकूमत बिहार और साबिक एमपी अररिया जनाब सरफराज आलम को अपना उम्मीदवार बनाया है। गांधीयाई नज़रियात के हामिल सरफराज आलम का जोकीहाट असेंबली हलके से काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है। जहां यह हलका उनके सियासी गढ़ के तौर पर जाना जाता है, वहीं इसी असेंबली हलके ने उन्हें रिकॉर्ड तोड़ वोटों से मुतअद्दिद मरतबा बिहार असेंबली तक पहुंचाया है। कभी जोकीहाट असेंबली हलका मरहूम तस्लीमुद्दीन के नाम से जाना जाता था, आज उन्हीं के सियासी जानशीन सरफराज आलम के नाम से जाना जाता है। गुज़िश्ता दिनों जैसे ही तेजस्वी यादव ने सीमांचल के हरदिल अजीज़ लीडर सरफराज आलम को महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया, तो उनके लाखों चाहने वालों के चेहरे खुशी से खिल उठे। आज अररिया के हरियाबाड़ा टोल प्लाजा पर हज़ारों आरजेडी कारकुनान ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया और सरफराज आलम जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा और महागठबंधन की तरफ से अपने हरदिल अजीज़ कायद को जोकीहाट से उम्मीदवार बनाने पर पूरे आरजेडी परिवार का शुक्रिया अदा किया और अपने कायद को आने वाले 7 नवंबर को इम्तियाजी अक्सरियत से कामयाब कराकर महागठबंधन के हाथों को मजबूत करने का अहद किया। पेश है अररिया से नुमाइंदा मोहम्मद असद की ये खास रिपोर्ट। नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त हम अररिया ज़िले में हाईवे के पास, टोल नाके के पास हैं। सरफराज आलम को आरजेडी के टिकट मिलने की वजह से लोगों में काफ़ी जोश और खरोश है। इस वक्त उनके इस्तकबाल में उनके कारकुनान यहाँ पर आए हुए हैं। ये नज़ारा है उनका, देखिए उनके इस्तकबाल किस तरीके से किया जा रहा है और लोगों में काफ़ी खुशी है इस बात को लेकर के कि उनको टिकट मिल गया है। वो एमएलए का एक विधानसभा जो कि असेंबली हल्के से टिकट मिला उनको और वहीं से वो उम्मीदवारी दाखिल करेंगे। अब देखिए जरा सा नज़ारा इधर। तो आप लोग आरजेडी से ही क्या कहते हैं हमारा कर रहे हैं और क्या कहते हैं किस तरह का काम कर रहे सर, आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद कैस ककोड़ा। अब ये बताइए यहाँ किस लिए आना हुआ आप? यहाँ इसलिए हुआ कि एक अच्छा नेता को टिकट मिला, राजस्व भरोसा किया उस पर और हम लोग उनके साथ हैं और काफ़ी क्योंकि मैं विकास का नदी बाहर किया है। इससे पहले भी ये करीब 4-5 मरतबा विधायक रहे हैं जो कि असेंबली से। हाँ, काफ़ी विकास अब दिल्ली का देख लीजिए, लाहौर छठ पर रोड देख लीजिए, नदी नाला का पुल देख लीजिए। इनके इतना काम करने वाला कोई विकास अररिया जिला में 6 विधानसभा में जो कि जैसा किया था सरफराज आलम जैसा कोई नहीं। लेकिन इस मरतबा टक्कर जो है बहुत जोरदार टक्कर है आप लोगों उसके लिए कोई टक्कर नहीं। कई पार्टियां अपने उम्मीदवार उतार रही है जी, उसके बारे में आप क्या पैगाम देंगे? उसके बारे में कोई भी आएगा, हमको विकास पर वोट लेना है। सरफराज का एक छवि है, कोई भी आवे, इलेक्शन कोई छोटा मोटा नहीं है, हम लड़ने के लिए मैदान में तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एनएन न्यूज़ से बात करने का। कोशिशों के बाद आपके वालिद मोहतरम को टिकट मिला है, इसके बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, कैसा महसूस करेंगे? सबसे पहले तो सीमांचल के लोगों को शुक्रिया तहे दिल से। कोशिश नहीं, देखिए हमें उम्मीद था, अपने नेतृत्व पर भरोसा था, आपने जो पार्टी के लिए मेहनत किया, जो कुर्बानियाँ दी, उस पर भरोसा था। हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, हर चीज़ में आता है, अल्लाह के शुक्र से उससे आगे बढ़े। आप लोग की दुआओं का नतीजा है। आप लोगों ने बहुत सर्वे हुआ, पार्टी ने सर्वे करवाया कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा होगा। आप लोगों ने सरफराज आलम को चुना तो पार्टी ने भी सरफराज आलम को चुना। इसमें हमारा क्या है, ये सब जनता का क्या, जनता का एहसान। तो पब्लिक को, आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस वक्त आप? मैं आवाम को ये कहना चाहूँगा अपने गार्जियनों से कि आज देश का जो हालत है, सत्ता, देश की राजनीति में देश को तोड़ने वाली सत्ता बैठी हुई है और एमएलए एमपी तो बहुत सारे हैं। आज हमें एक नेता की ज़रूरत है, एक सदर की ज़रूरत है जो हमारा क़यादत करे, एक मजबूत रहबर जो प्रशासन से आँख में आँख डाल के बात करे। तो सरफराज साहब ही
तो सिर्फ जो कि तो एक बहाना है, पूरा सीमांचल को एक मजबूत नेता की ज़रूरत है और सरकार साहब पूरे सीमांचल के लिए पैगाम क्या देना चाहेंगे आवाम के लिए? क्या पैगाम? लोगों को ये कहना चाहेंगे कि ये आरएसएस की सरकार को हराना है, आप सब एक होकर भारी मतों से सरफराज आलम साहब को विजय बनाइए, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और राष्ट्रीय जनता दल का अपने हाथ में कीजिए। से बात करना लोगों से